वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करने वाले हैं अबाउट सीएसएस स्पेसिफिसिटी। आपका जो सीएसएस है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है? आई मीन टू से दैट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या इनलाइन सीएसएस की होती है, या फिर इंटरनल सीएसएस की होती है, या फिर एक्सटर्नल सीएसएस की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है? तो हम इस लेसन को प्रैक्टिकली डेमो से हम इसका जो एनालिसिस है वो करेंगे। चलते हैं अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे हम अपना जो एक पेज है वो क्रिएट करेंगे, और अपनी जो CSS फाइल है उसको हम अटैच करेंगे विद आवर HTML फाइल। ठीक है जी, ताकि हम जो अपना आज का डेमो है उसको CSS के साथ ब्रीफली चेक कर सके। तो चलिए जी, मैंने ये CSS की सारी फाइल्स यहाँ से डिलीट कर दी हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1। ठीक है, मैंने एक हेडिंग पास की। ठीक है, और मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ हेलो, आई एम हेडिंग 1। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, और साथ लिखते हैं यूजिंग इनलाइन CSS। सेव करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा जी, मैं हेड सेक्शन में CSS इंप्लीमेंट करूंगा। हेड सेक्शन में CSS इंप्लीमेंट करने के लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप जितनी भी वैल्यू होती है वो पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो पास करूंगा। तो मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पे इसका चूज करता हूँ, इन माई केस ब्राउन। उसके बाद मैं जी ब्राउन के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिप्रेस करूँगा और नीचे जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपने जो बाकी की मेरी स्टाइलिंग है वो करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। उसके बाद मैं इसको जो पैडिंग है वो दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। ठीक है, और एक मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, इन माई केस border radius, and in my case that is 10 pixels only। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, एंड लेट्स सी व्हाट्स इट्स आउटपुट। तो ये देख सकते हैं आप इसको, सॉरी टेक्स्ट अलाइन भी इसको कर देते हैं वंस। टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर करते हैं, सेव करते हैं। तो ये देख सकते हैं जी, ये आपका जो CSS है ये हमने इनलाइन CSS लिखी हुई है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे जी अपना एक और हेडिंग जो है वो क्रिएट करेंगे। अगेन मैं इसका H1 क्रिएट करता हूँ, और ये सेम जो पैराग्राफ है मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, बट यहाँ पे हम इंटरनल CSS की बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसी के ऊपर ये जो हमने यूज किया हुआ पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ को अब हम H1 को इंटरनल CSS से चेक करते हैं कि क्या ये आउटपुट क्या देता है। इंटरनल CSS के लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट पास करेंगे, और यहाँ पे आपकी जितनी भी CSS है उसको आप लिखेंगे। तो इन माय केस हम लिखते हैं जी बैकग्राउंड कलर एजेक्ट्रा एजेक्ट्रा। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और मैं इसको सी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम इसको मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैनेज। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अपनी जो CSS है वो लिख दी है। बैकग्राउंड कलर भी है, पैडिंग भी है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी है। तो लेट्स सी, देयर इज आई थिंक एरर। मैं इसको शुरू से लिखता हूँ। तो मैंने जो स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर जो है वो लिखूंगा, let me check, it's creating style। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दिया, इन माय केस दैट इज रेड। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जी तो ये हमारा एरर इसलिए आ रहा है, वेरी सॉरी। हमने पहले सिलेक्टर इधर अटैच करना है। सिलेक्टर के बाद हमने ये सारी चीज़ें जो है वो हमने उठानी है। तो अनफॉर्चुनेटली समटाइम ये आपके माइंड से स्किप हो जाती है ड्यूरिंग वर्किंग। आपका माइंड इधर उधर बिखरा होता है, सो दैट्स व्हाई आप समटाइम थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाते। मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं इसका जो कलर है वो चेंज करता हूँ, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये अब जो कलरिंग है वो किस CSS से आ रही है। दैट इज फ्रॉम आवर इनलाइन CSS और फ्रॉम आवर इंटरनल CSS। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी
कि हमारा जो इनलाइन सीएसएस है वो ज़्यादा इसको ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है? इनलाइन सीएसएस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। लेकिन अगर हम जाएँ अपनी सेपरेट फ़ाइल में और यहाँ पे हम h1 लिखें और यहाँ पे हम सारी की सारी वो कोडिंग जो है उसको सेव करें और मैं इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा और डिफरेंट कर दूँ। इन माय केस दिस वन, चलो जी ये वाला सही है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है। तो इसको मैंने अगेन रिफ्रेश किया तो यू कैन सी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसकी है? इनलाइन सीएसएस की। अगर मैं इनलाइन सीएसएस जो मैंने ये इनलाइन लिखी हुई है, मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इन माय केस, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ और यहाँ से मैं जो मेरी सारी सीएसएस है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैंने इसको सेव किया और चलो जी मैं इसको यहाँ से कट ही कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, अब देखते हैं हमारी जो प्रायोरिटी है किसको मिल रही है। तो अब जो सेकंड कलर है देखें जी वो किसको मिल रहा है, दैट इज आवर इनलाइन इंटरनल सीएसएस। इट मींस कि अगर आपकी तीनों आप जो स्टाइलिंग है वो यूज कर रहे हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो आपकी इनलाइन सीएसएस की होगी, उसके बाद आपकी इंटरनल सीएसएस की होगी और उसके बाद जो सबसे लास्ट पे प्रायोरिटी होगी वो किसकी होगी, आपकी एक्सटर्नल सीएसएस की होगी। तो बेसिकली हम यूज जो है वो एक्सटर्नल फाइल को ही प्रेफर करते हैं, सो आई विल रिकमेंड कि आप भी एक्सटर्नल फाइल को ही यूज करें। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस लेसन में आपको समझ आ गई होगी व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। मैं आपको सिर्फ सीएसएस फाइल की इंपॉर्टेंस बताना चाहता था, कौन सी फाइल कब काम करेगी और कैसे काम करेगी। तो चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आज का लेसन हेल्पफुल रहा होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।